अमेठी रायबरेली में वोटिंग। इन 39 सीटों में 25 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी ने अपने मजबूत दावेदार उतार दिए हैं, जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर ही मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव में पहुंचता जा रहा है। 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, 3 चरण बाकी हैं। 5वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 39 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 695 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। 5वें चरण की लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि स्मृति ईरानी की अमेठी, राहुल गांधी की रायबरेली, पीयूष गोयल की नॉर्थ मुंबई सीट पर वोटिंग होगी। इस चरण में 39 में से 12 सीटें ऐसी हैं जो किसी न किसी पार्टी का गढ़ हैं, यानी ऐसी सीटें जहां बीते 3 चुनाव में से एक ही पार्टी की जीत हो रही है। ओडिशा में जहां बीजू जनता दल के पास अस्का और कंधमाल को बचाने की चुनौती है, वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी के कब्जे वाले धुले और ढिंडोरी और शिवसेना का गढ़ कल्याण शामिल है। बीजेपी झारखंड हजारीबाग सीट को बरकरार रखना चाहेगी। पश्चिम बंगाल की हावड़ा, सीरमपुर और उरबेरिया तृणमूल कांग्रेस का गढ़ बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ पर बीजेपी और रायबरेली पर कांग्रेस का कब्जा है। बिहार की मधुबनी सीट भी बीजेपी का गढ़ है, इसलिए इन चरणों में सीटों पर काफी नजर रहने वाली है। 5वें चरण की इन 39 सीटों में से 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 6 और कांग्रेस ने 14 सीटें जीती थी। हालांकि बीते 2 चुनावों से कांग्रेस काफी कमजोर हुई है। 2014 में कांग्रेस इनमें से 2 और 2019 में महज 1 सीट पर सिमट गई थी, जबकि 2014 में बीजेपी ने 27 और 2019 में 32 सीटें जीत ली थी। पिछले चुनाव में बीजेपी ने जिन 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 30 पर उसे 40% से ज्यादा वोट मिले थे। दूसरी ओर कांग्रेस ने 36 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनमें 17 पर उसे 10% से कम वोट मिले थे। इन 39 में से कम 25 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी मजबूत दावेदारी रख सकती है। वो इसलिए क्योंकि बीते 3 में से 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ही जीत मिली है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर ही मजबूत दिख रही है। 5वें चरण में जिन सीटों पर वोट डाले जाने हैं, उनमें से सिर्फ 4 ही सीटें ऐसी हैं जहां 2019 के चुनाव में जीत का अंतर 40% से ज्यादा रहा था। इनमें बिहार की मधुबनी, महाराष्ट्र की नॉर्थ, झारखंड की चतरा और हजारीबाग थी। इन सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। इस चरण में सिर्फ 4 ही सीटें ऐसी हैं जहां जीत का अंतर बहुत कम था। इनमें उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, ओडिशा की बोलांगीर, पश्चिम बंगाल की बैरकपुर और आरामबाग शामिल है। आरामबाग में टीएमसी, जबकि बाकी तीनों सीटों पर बीजेपी जीती थी। इन सब के बीच कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां उलटफेर देखने को मिल सकता है। ये वो सीटें हैं जहां किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा है। इनमें जम्मू कश्मीर की बारामूला, ओडिशा की बरगढ़, महाराष्ट्र की पालघर और बिहार की सीतामढ़ी सीट शामिल है। देखना यह होगा कि इस बार बीजेपी अपने इन मजबूत गढ़ों में से कितनी जगह पर और ज्यादा मजबूती से जीत पाती है। अगर इन तमाम सीटों पर वोट का अंतर पहले से ज्यादा बढ़ गया तो ये मानकर चलिए बीजेपी के लिए आने वाले सालों में और ज्यादा बड़ी चुनौतियां दिखाई देने लगेंगी, क्योंकि एंटी इंकम्बेंसी एक ऐसा फैक्टर है जो इस देश की हर पार्टी पर लागू होता है। इससे देश हो या देश से बाहर कोई भी अछूता नहीं रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यही नजर आ रही है कि बीजेपी इस फैक्टर से कैसे बच निकलेगी। इस बार बच भी निकलती है तो अगले बार के लिए क्या करेगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको शुरुआत में एक बात कहना चाहता हूं कि अमेठी पहली बार मैं यहां 42 साल पहले आया था। जब मैं 12 साल का बच्चा था, अपने पिता के साथ आया। 42 साल हो गए और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी
मैंने राजनीति में सीखा है वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। 12 साल का था, पिताजी के साथ यहां आया। उस समय यहां पे सड़कें नहीं थी, ऊसर जमीन थी, कोई विकास नहीं था। और मैंने अपने आंखों से अमेठी का और मेरे पिता का जो रिश्ता था, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, मैंने अपने आंखों से देखी। और वही मेरी भी राजनीति है। तो आप ये मत समझिए कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपका हूं, अमेठी का हूं, था और रहूंगा। भाइयों और बहनों, चुनाव 2024 का चुनाव अलग चुनाव है। पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने उनके नेताओं ने साफ कहा कि हम इस संविधान को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, ये गांधी जी की, अंबेडकर जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की और हिंदुस्तान के सारे नागरिकों की देन है। आप इसको मिटने दोगे? कोई शक्ति है दुनिया में जो इसको मिटा सकती है? पहला काम भाइयों और बहनों, संविधान की रक्षा करनी है। क्यों? क्योंकि ये आपकी आवाज है, ये आपका भविष्य है, इसमें आपकी सोच है। जो भी गरीबों के लिए हुआ है आज तक हिंदुस्तान में, चाहे जमीन का अधिकार हो, किसानों की मदद हो, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, जो भी प्रगति हुई है भाइयों और बहनों, इस किताब के बल पर हुई है। यही आपकी प्रगति की नींव है और नरेंद्र मोदी इसको नष्ट करना चाहते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।